हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है और अंग्रेज़ी में फ्रेज़ का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। देखिए, फ्रेज़ जो होता है, जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी विशेष स्थान, विशेष समय या कथन को व्यक्त करता है। तो शब्दों के ऐसे समूह को हम फ्रेज़ कहते हैं। और जो फ्रेज़ होता है, इसका स्वयं का कोई अर्थ जो है, पूर्ण अर्थ जो है वो नहीं निकलता है, और साथ ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमने दो चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण डिस्कस की कि फ्रेज़ जो होता है इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है खुद का, और दूसरी बात, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। फ्रेज़ जो होता है इसको हम हिंदी में वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एक वाक्यांश लिखा है, हमारे घर के पीछे, जिसको हमने इंग्लिश में कहा बिहाइंड आवर हाउस। अब हमारे घर के पीछे, बिहाइंड आवर हाउस, इसका पूर्ण अर्थ जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर के पीछे क्या कोई स्कूल है या हमारे घर के पीछे कोई मॉल है। इस तरह पूर्ण अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम फ्रेज़ को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें उसका पूर्ण अर्थ जो है वो समझ में आने लगता है। जैसे हमने यहाँ कहा, हमारे घर के पीछे, ये हमने फ्रेज़ यूज़ किया, लोग कूड़ा क्यों फेंकते हैं। हमारे घर के पीछे लोग कूड़ा क्यों फेंकते हैं। अब हमें उस फ्रेज़ का पूर्ण अर्थ जो है वो समझ में आ गया कि वास्तव में क्या बात कही जा रही है। अब जैसे कि हम देखते हैं, ये जो वाक्यांश हमने इस सेंटेंस में प्रयोग किया है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे, व्हाई डू पीपल थ्रो गार्बेज बिहाइंड आवर हाउस। बिहाइंड आवर हाउस, ये हमारा फ्रेज है। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो हमने बनाया वो हो गया, व्हाई डू पीपल थ्रो गार्बेज बिहाइंड आवर हाउस। लोग हमारे घर के पीछे कूड़ा क्यों फेंकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए कि जो फ्रेज होता है उसको आप वाक्य में अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा, बिहाइंड आवर हाउस, लोग हमारे घर के पीछे कूड़ा क्यों फेंकते हैं। फ्रेज़ हमने यहाँ यूज़ की। हम चाहें तो इस फ्रेज़ को प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, बिहाइंड आवर हाउस व्हाई डू पीपल थ्रो गार्बेज। इज़ दैट क्लियर। मतलब फ्रेज़ को हम आगे या पीछे अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा हमने फ्रेज़ लिखा, विवेकानंद के कथनानुसार, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। अब विवेकानंद के कथनानुसार ये एक वाक्यांश है, ये एक फ्रेज है जिसका पूर्ण अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है। आइए इसको वाक्य में लेकर देखते हैं। विवेकानंद के कथनानुसार अहिंसा मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। अब उस फ्रेज का पूर्ण अर्थ हमें पता चल गया कि उसका पूर्ण अर्थ क्या है, कि अहिंसा जो है मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। तो हम ट्रांसलेशन जब करेंगे तो हम कहेंगे, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद नॉन वायलेंस गाइड्स मन। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, यहाँ हमने फ्रेज प्रारंभ में यूज कर लिया, और अहिंसा को हम कहते हैं नॉन वायलेंस, और मार्गदर्शन करना कहलाता है गाइड। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अनुसार इसको गाइड्स कर दिया, और पूरा वाक्य जो हमने कर दिया, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद नॉन वायलेंस गाइड्स मन। इसी वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन वायलेंस गाइड्स मन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। मतलब हम फ्रेज को आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। आइए अब एक और फ्रेज लेकर देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ये देखिए, ये है हमारा अगला फ्रेज, हर माह के दूसरे सोमवार को, जिसको हमने इंग्लिश में कहा ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ एवरी मंथ। और इस फ्रेज को यूज़ करते हुए हमने एक सेंटेंस बनाया है,
हर माह के दूसरे सोमवार को ग्रामीणों को गेहूं बांटने के लिए सरपंच दुकानदार को हर माह हिदायत देता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे मैं चाहता हूँ आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और फिर इसके आगे हम आगे की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया होगा। पहले आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। द सरपंच इंस्ट्रक्ट्स द शॉपकीपर every month to distribute wheat to the villagers on the second Monday of every month। तो हमारा वाक्य बना द सरपंच इंस्ट्रक्ट्स का मतलब होता है हिदायत देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कहा द शॉपकीपर एवरी मंथ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हीट टू द विलेजर्स ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ एवरी मंथ। अब इसको हमने ये ट्रांसलेट किया, उससे पहले क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज को आगे पीछे कहीं भी हम यूज़ कर लें? यहाँ फ्रेज क्या है देखिए फ्रेंड्स, एक तो फ्रेज है हमारा ये ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ एवरी मंथ और दूसरा है एवरी मंथ। अब क्या हम फ्रेज को आगे पीछे कर सकते हैं? मतलब इस फ्रेज को इस पहले वाले फ्रेज की जगह और इस फ्रेज को क्या यहाँ लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर हमने यहाँ इस फ्रेज को प्रयोग कर दिया तो वाक्य का अर्थ ही चेंज हो जाएगा, या इस फ्रेज को हमने यहाँ यूज़ कर दिया तो वाक्य का अर्थ ही चेंज हो जाएगा। कैसे, उसको हम समझते हैं। देखिए इस वाक्य के अंदर दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है बांटना, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, एक तो है बांटना, और दूसरी क्रिया क्या है? दूसरी क्रिया है हिदायत देना, जिसको हमने कहा था इंस्ट्रक्ट। अब वाक्य सही कैसे बने, इसके लिए हमें देखना चाहिए कि जो बांटने की क्रिया है, गेहूं बांटने की जो क्रिया है, ये कब होती है? ये हर महीने होती है या हर महीने के दूसरे सोमवार को होती है? जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बांटने की क्रिया जो है वो हर महीने के दूसरे सोमवार को होती है। और सरपंच हिदायत कब देता है? हर महीने देता है या हर महीने के दूसरे सोमवार को देता है? इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है सरपंच दुकानदार को हिदायत हर महीने देता है। तो मतलब क्या हुआ? बांटने की क्रिया जो है वो हर माह के दूसरे सोमवार को होती है, और इसी प्रकार से हिदायत जो देता है सरपंच, वो शॉपकीपर को हर माह देता है। इसलिए ट्रांसलेशन के वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रिया जिस फ्रेज के लिए आई है उसको उसी के साथ लिखा जाएगा। जैसे बांटने की जो क्रिया है वो हर माह के दूसरे सोमवार के संबंध में कह रही है, इसलिए इस चीज को इस क्रिया के साथ लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हिदायत जो दी जाती है सरपंच के द्वारा वो हर माह दी जाती है, न कि हर माह के दूसरे सोमवार को। इसलिए हिदायत देना जो हर माह होता है, तो इस हिदायत देना मतलब इस वर्ब को इस फ्रेज के साथ लिखा जाएगा। इसलिए हमारा वाक्य बना द सरपंच इंस्ट्रक्ट्स द शॉपकीपर एवरी मंथ to distribute wheat to the villager on the second Monday of every month। इसलिए हमें ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वर्ब किस फ्रेज को बता रही है, तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको आगे एक वाक्य दूंगा जो आपको ट्रांसलेट करना है और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन से आप उस
सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।